मानस पूजा इसलिए बतलाई गई ये भी आप पूजा करते हैं और कभी आप ऐसी परिस्थिति में हो जहां आपके पास दूध नहीं, धूप दीप नैवेद्य मिठाई बर्फी, लक्ष्मी को बर्फी पसंद है, हनुमान जी को लड्डू पसंद है, कर करके हम लोग बातें करते हैं। अरे तुमने तो हनुमान जी को बर्फी चढ़ा दी, पसंद नहीं होंगे, लड्डू चढ़ाओ तुरंत पसंद हो जाएंगे। कुछ नहीं, सब बेकार की बातें हैं। प्रभु जिससे प्रसन्न होते हैं हम उसे चढ़ाएं, और प्रभु किससे प्रसन्न होते हैं? भक्ति से। भक्ति का आश्रय लेकर जब हम परमात्मा की शरणागति होंगे तो साक्षात मेरे गोविंद का दर्शन होगा। शिवो भूताम तत्परजीत। गिरिराज जी स्वयं श्री कृष्ण है और स्वयं गोप ग्वालों और गोकुल वासियों के साथ खड़े होकर के श्री कृष्ण गिरिराज की पूजा कर रहे हैं। आप ही पूजे और आप ही गिरिराज स्वयं कृष्ण है और सभी ग्वाल बालों और गोकुल वासियों को लेकर के गिरिराज के पास गए और पहले गिरिराज को प्रणाम किया और दूसरा रूप धारण करके गोवर्धन में प्रवेश कर गए। एक तरफ श्री कृष्ण गिरिराज बनकर गोवर्धन में विराजमान है और दूसरी तरफ गिरिराज श्री कृष्ण बनकर गोकुलवासियों के मध्य में खड़े हैं। श्री कृष्ण कहते हैं शैलोस्मी, अर्थात शैल वाले पत्थर पर्वत, शैलोस्मी अर्थात शैल में मैं ही हूं। और पूजा करते वक्त गोकुलवासी आपस में कहते हैं, अरे सुने हो ये अपने गिरिराज जी हो ना, अपने लल्ला से जो देखा था, जैसे अपन लल्ला हो वैसे हमारा गिरिराज भी दिखा था। तो श्री कृष्ण भगवान इस बात को सुनकर मुस्कुराते हैं। उन्होंने समझा, अगर मैं इस बात को बता दूंगा कि मैं ही हूं तो ये लोग अभी हम ही को जगाने लग जाएंगे, मेरी ही पूजा शुरू कर देंगे। तो कहने का अभिप्राय है कि भक्ति के मार्ग का अनुसरण करें। यदि हम जब अपने परमात्मा को प्राप्त करने की यात्रा प्रारंभ करेंगे तो हमको परमात्मा का दर्शन होगा। लेकिन भक्ति का मार्ग भी इतना आसान भी नहीं है। ये मार्ग थोड़ा कठिन जरूर है, लेकिन बस थोड़ा समझने की बात है कि हम भक्ति के मार्ग पर कैसे आगे बढ़े, भक्ति के मार्ग पर कैसे अग्रसरित हों। तो श्रीमद् भागवतकार कहते हैं कि आप अपनी इच्छा को प्रभु की इच्छा में मिला दो। जब भी आपके ऊपर कोई मुसीबत आए, जब भी आपके जीवन में कोई परेशानियां हो, तो अपनी मुसीबत को, अपनी परेशानियों को प्रभु के श्री चरणों में अर्पित कर दो, क्योंकि बिना उनकी इच्छा के एक पत्ता नहीं गिरता। जब भी आपके मन में कोई इच्छा जागृत हो, तो अपनी इच्छा को प्रभु की इच्छा में अर्पित कर दो। हे प्रभु, जैसा आप चाहो। लेकिन कभी कभी लोग इसका सहारा लेकर के अपने धर्म कर्म से विमुखी हो जाते हैं। अरे भाई चलिए थोड़ा सा दर्शन कराते हैं। कहाँ तो? अरे मंदिर में कथा हो रही है। भगवान जैसा चाहे, एक संकट के बात रखता है हर बात का, भगवान जैसा चाहे देखा जाए। चलो बहनी देखा, ठीक है, ए बहनी
जब भगवान चाहिए तो दर्शन हो जाए, जब भगवान को भगवत नहीं मिल रहा ये बहाना है। अरे ये भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा आप नहीं मिला रहे, तो आप अपने कर्तव्य करते विमुख हो रहे हो। लेकिन जब किसी पार्टी में जाते तो वहां नहीं कहते भगवान की इच्छा है, वहां कहते हैं यहां मेरी इच्छा है। अगर हरिद्वार में जाकर के हर की पैड़ी घाट पे स्नान करना हो तो भगवान की इच्छा है, लेकिन कुल्लू मनाली में अगर हनीमून मनाना हो तो वो मेरी इच्छा है। तो समझने की बात। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र का राज्याभिषेक की तैयारी चल रही थी, तो राजा दशरथ ने दुर्वशिष्ठ से शुभ मुहूर्त निकालने के लिए कहा। दूसरे दिन रामचंद्र जी को राजतिलक होने, लेकिन प्रातः काल में ही रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास है। 14 वर्ष के वनवास के पश्चात जब रामचंद्र जी अयोध्या लौटकर आए तो वशिष्ठ जब उनका राज्य तिलक कर रहे थे तो वशिष्ठ के हाथों में कंपन था, उनकी हाथ कपा रही थी, तिलक करते वक्त हाथ कांप रहे थे, मानो ऐसा कह रहे हो कि प्रभु जैसा आप चाहते हो वैसा ही होता है। मैंने ही आपके राज तिलक का मुहूर्त निकाला था, लेकिन वह मेरी इच्छा नहीं। हे प्रभु, हे करुणानिधान, हे कृपानिधान, जैसा आप चाहते हो वैसा ही होता है। कोई है वही जो राम रचे राखा, 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 तो कर जो भगवान ने रच दिया वही होगा, तेरे रचने से कुछ नहीं होगा। तू रच ले तो साफ होगा। कभी कभी ढेर सारी खुशियां एक गम में बदल जाती हैं। मैं चाहूंगा अभी नवंबर के महीने में हमारे एक शिष्य हैं, उन्होंने एक कार खरीदी। इस बात को ध्यान सुनिएगा, ये कथा नहीं है, ये हकीकत है, सत्य है। ये कार खरीदी, कार खरीदने के बाद उन्होंने उसका उद्घाटन किया, लोगों को बुलाया, खिलाया पिलाया, अपनी बहन को बुलाया, एक ही बहन थी, शादीशुदा थी, जौनपुर में शादी हुई थी, और जब उसकी विदाई होने लगी तो युवक इसी कार से उसको विदाई। उनके हस्बैंड बैंक मैनेजर थे जौनपुर में, उन्होंने अपनी वाइफ को फोन किया कि भाई कब आ रहे, जो कब है, कल आ जाऊंगा, आप परेशान मत होइए। दूसरे दिन हस्बैंड बिना बताए अपनी कार से आ गए अपनी बीवी को लेने, और इन्होंने पूछा कि आप कहाँ हैं, कहीं परेशान मत हो, रुक जाओ, मैं खुद आ रहा हूँ तुम्हें लेने। क्यों परेशान हो रहे हैं आप, मैं तो आ ही नहीं हूँ ना कार से, आप क्यों परेशान हो रहे हैं?
पैर असल में हमारा जो साला है ना, वो जबरदस्ती तुमको अपनी नई कार पे बिठवा करके भिजवाएगा, क्योंकि इसको नेक थोड़ी देना है, कार खरीदना है। और बेटा भी हुआ था उनके साल को, हम लोग कहा देखो मैं आ रहा हूँ, तुम्हारे बहन के लिए ना हमारे लिए बढ़िया सा 2 सूट और 2 डब्बा मिठाई तैयार थी, काफी की चीजें आपको गए। क्या गाड़ी खरीदी, कभी चलाया? क्या जीजा चलाई नहीं, सीखा नहीं, क्या चलवा गाड़ी सिखाता हूँ। तो ठीक है जीजा, कभी सिखा देंगे, सुनिए बैठो, कैसी बात नहीं, नई गाड़ी खरीदी, चलो तुम सिखाता हूँ, 2 मिनट सिखाता हूँ, बहुत आसान है, मोटर सीखने से बढ़िया ही बहुत आसान। बैठो, जबरदस्ती जीजा जी ने कार में बैठाया, सारे ने चाबी लगाई, गाड़ी स्टार्ट कर दी और जीजा बाहर खड़े थे कि वो इशारा करे कि हाँ कैसे फर्स्ट गियर लगाओ, लग गई, ठीक है, अब धीरे धीरे एक्सीलेटर दबाओ और क्लच को छोड़ो, पैर का ही सारा काम है, हाथ का कोई काम ही नहीं। और उन्होंने थोड़ा सा पुश बैक किया, थोड़ा सा एक्सीलेटर दबाया, फर्स्ट गियर में कार थी तो कार थोड़ा सा, भाई पहली बात तो कह रखा है, अंदाजा नहीं मिलेगा, नहीं ज्यादा हॉर्न दिया, गाड़ी स्पीड में आ गई। अब जब स्पीड टाइट तो रोकने की जरूरत है, लेकिन मोटरसाइकिल चलाने वाला हमेशा पैर से ब्रेक मारता है। और कार में जो ब्रेक होता है वो इधर होता है, एक्सीलेटर इधर होता है, और उन्होंने पैर से ही ब्रेक समझ के एक्सीलेटर को ही फिर दबा दिया, गाड़ी कस के हो गई और जीजा को रोकती हुई जाकर पेड़ से टकरा गई, जीजा की तत्काल मृत्यु हो गई 1 सेकंड की देर में। देखो ये है प्रभु की इच्छा। तेरी इच्छा थी कार खरीदने की और प्रभु की इच्छा थी जीजा के साथ जीजा सर्वनाशी हो गए। ये है प्रभु की इच्छा। इसलिए जब भी आपके मन में कोई इच्छा हो, उस इच्छा को प्रभु की इच्छा में मिला दो, क्योंकि वही है, वही जो राम रहता है। परमात्मा चाहता है वही होता है, जीव के बस में कुछ नहीं होता। यहाँ पे साधक को ये समझना चाहिए, समझने वाली बात है। यदि आपको अपने साधना पथ पर आगे बढ़ना है, यदि आपको अपने साधना पथ पर अग्रसर होना है, तो अपनी इच्छा को परमात्मा की इच्छा में मिला दो। जैसे ब्रजवासियों ने अपनी इच्छा को कृष्ण की इच्छा में मिला दी। कृष्ण की इच्छा थी आप इंद्र की पूजा बंद करो, गिरधर की पूजा करो, गिरधारी की पूजा करो, गोवर्धन की पूजा करो। तो ब्रजवासियों ने अपनी इच्छा को प्रभु की इच्छा में, कृष्ण की इच्छा में ला दिया। और इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन की पूजा कराई। सब ब्रजवासी अपने अपने घरों को आए, इंद्र को बड़ा क्रोध आया और इंद्र ने अपने सभी मेघ को आदेश दिया वर्षा कराने के लिए। गोकुल में वर्षा हुई, इस कदर वर्षा हुई कि सारे गोकुलवासी घर छोड़ छोड़कर भागने लगे और आकर के प्रभु की शरणागति हुई है। कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वरातम गोकुलम प्रभु कस्तुवर्षि देवानां हे कृष्ण, आप ज्ञानी हो, ब्रह्म की ज्ञाता हो, आप भाग्यवान हो और आप ही हमारे भाग्य की रक्षा कर सकते हो, क्योंकि आप का एक और नाम भी है भक्त वत्सल। आप भक्त वत्सल हो और आप गोकुल नाथ हो। तो भगवान सभी ब्रजवासियों से बोले, ये बताओ आपने कल किसकी पूजा की? तो गोकुल वासियों ने कहा कि गोवर्धन की पूजा की। कहा उनको 56 प्रकार का भोग लगाया? कहा भोग लगाया। तो आओ चलो उन्हीं गोवर्धन के पास, उन्हीं की शरण में चलो, वही हमारी रक्षा करेंगे।
और वहां जाकर प्रणाम करके सबसे पहले भगवान कृष्ण ने गोवर्धन को प्रणाम किया और गोवर्धन को अपने हाथों से उठाकर अपने कंस का उंगली के नख पर धारण कर लिया। बोले गिरधर भगवान की जय। और गोवर्धन गिरधारी कह रहे हैं। गोवर्धन के कई शाखा हैं। गो माने ज्ञान, गो माने गौ, गो माने पृथ्वी, प्रभु ने ज्ञान को और गोवर्धन को उठा करके प्रभु ने सभी ब्रजवासियों को अंदर आने दिया। जिस वक्त श्री कृष्ण ने गोवर्धन को धारण किया था उस वक्त श्री कृष्ण की अवस्था 7 वर्ष की थी और 7 दिनों तक गोवर्धन को धारण किए है। यहाँ पर फिर प्रश्न आता है कि भाई 7 वर्ष की अवस्था में श्री कृष्ण ने गोवर्धन धारण किया, चलो ठीक, 7 ही दिन तक क्यों, 8 दिन क्यों नहीं, 6 दिन क्यों नहीं? क्योंकि हम सभी के पास 7 ही दिन है। हर बार आपको यही बात समझ में आएगी। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा 7 दिन की क्यों? क्योंकि 7 ही दिन है, 8वां दिन किसी का नहीं आएगा और ना आया है, 7 ही दिन है हमारे पास, 8वां दिन नहीं है करना से। और जब श्री कृष्ण ने गोवर्धन को उठाया, 3 दिन बीत गए तो यशोदा माता ने कहा, अरे गोकुलवासियों, मेरा कनुआ ये गोवर्धन को 3 दिन से उठायो है, थकना गए हो? मेरा कनुआ 3 दिन से गोवर्धन को उठाया है अपने उंगली पे, थकना गए हो? तो सभी गोकुल वासियों ने अपनी अपनी लाठियां लगा दी और बोले कि लाला चिंता ना करियो, हम सभी ने अपनी अपनी लाठियां लगा रखी होंगे। और प्रभु 7 दिनों तक गोवर्धन को अपने हाथों पर उठाए रहे। हम प्रभु की शरणागत वत्सल होके तो देखें। क्योंकि प्रभु कहते हैं कि जो मेरी शरण में एक बार आ जाता है मैं उसको अपनी शरण में ले लेता हूं। इसलिए एक बार प्रभु की शरण में आके तो देखो। सर्वभूतो वयम क्षामं योग क्षेमं वहम वहम, मैं आपका योग आपका क्षेम सब वहम करता हूं। हम प्रभु की शरणागत वत्सली होके तो देखें। हम अगर एक बार प्रभु की शरणागति हो गए, अपने जीवन की डोर अगर एक बार प्रभु के हाथों में दे दी, तो फिर दोबारा अपने जीवन की डोर प्रभु के हाथों में देने की जरूरत नहीं है। हम किसी दूसरे के पास जाए, कोई सहायता मांगे, या तो देगा या तो नहीं देगा, और देगा तो सिर्फ एक बार देगा, दोबारा यदि जाओगे तो दोबारा नहीं देगा। लेकिन प्रभु की शरण में एक बार नहीं बार बार जाओगे, प्रभु हर बार तुझको अपने हृदय पे लगाएगा। हम बार बार अपराध करते हैं, बार बार क्षमा मांगते हैं, और प्रभु बार बार माफ करता है। कहता बेटा तू जितनी बार गलती करेगा मैं तुझे उतनी बार माफ करूंगा। इसलिए जब मुसीबत आती है, परेशानियां आती हैं, तो लोग कहते हैं कि प्रभु एक बार बचा लो, अब दोबारा जीवन में ऐसी गलती नहीं होगी। लेकिन ये मनुष्य इंद्रिय मार है, माया के जाल में है, हर बार गलती करता है और हर बार माफी मांगता है।
कहते हैं एक बार शरणागति होकर चुकी। तो प्रभु ने कहा जब गोकुल वासियों ने गोवर्धन के नीचे अपनी अपनी लाठियां लगा दी तो प्रभु मुस्कुरा कर यशोदा माता की तरफ देखे और बोले कि माँ तो माँ है, माँ के हृदय में वात्सल्य है। तो जब गोकुल वासियों ने कहा कि भैया हमने अपनी अपनी लाठियां लगा रखी, तो कृष्ण भगवान ने कहा ठीक है, हमने गोवर्धन को धारण कर रखा है और जब वर्षा बंद हुई, लोग अपने अपने घरों को चलने लगे, तो गोकुल वासियों का भैया ये 3 दिन तक गोवर्धन को आप अपनी एक उंगली पर उठाए ले आओगे कैसे? तो प्रभु ने क्या कहा जरा ध्यान सुनिएगा उन्हीं के शब्दों में। कछु माखन को बल बढ़ अपच गोपन करी सहाय, और श्री राधे जू की कृपा से उठा। कुछ माखन का बल बढ़ो, कुछ गोपन लियो सहाय, राधे जू की कृपा से गोवर्धन लियो उठाए। एक बार प्रेम से बोले गिरवान की जय। लेकिन राधे कृष्णा कहना मत भूलिएगा, प्रेम से राधे कृष्णा राधे कृष्णा, दोनों हाथों में राधे कृष्णा राधे कृष्णा। ये बताइए हाथ उठाने को चला जाएगा राधे कृष्णा। और कुछ लोग ऐसे करते हैं राधे कृष्णा, देख नहीं है ज्यादा खाने को उठा नहीं। राधे कृष्णा राधे कृष्णा। देखो जो ऐसे हाथ उठाएगा गठिया पकड़ लेगा, रात में सोच लीजिएगा। ऐसे उठाएगा ये गठिया दूर हो जाएगा। राधे कृष्णा जय। प्रभु ने गोवर्धन को ऐसे नहीं उठाया था, प्रभु ने गोवर्धन को ऐसे उठाया था। अगर ऐसे उठाते तो गोवर्धन नहीं गिर जाता। थोड़ी दूर और आगे बढ़े, देखा कि हर जगह कहीं कोई चल का नामो निशान नहीं। तो लोगों ने पूछा कि भैया ये बताओ, जब हम लोग चले थे तो खूब वर्षा हुई, लेकिन लौट के आए कि देखो कि जल का एक भी नामो निशान नहीं। भैया ये बताओ ये सारा का सारा जल कहाँ चले गए हो? तो कन्हैया ने सोचा कि अगर मैं अपना ये रहस्य प्रकट कर दूंगा कि मैंने सुदर्शन चक्र को पूरे गोवर्धन पर लगा रखा था और शेषनाग जी को भी आदेश दे रखा था, ये लोग मेरी बात को मानेंगे नहीं। तो बड़ी चतुराई के साथ प्रभु ने जवाब दिया गोकुल वासियों के प्रश्न का। कैसा ये बताओ, कब सब गोवर्धन बाबा को खूब खिलायो? हाँ खिलायो। चप्पल प्रकार का भोग खिलाओ? हाँ खिलाओ। पानी कोनो पिलाओ? तो कहा भैया हम लोग गोवर्धन जी को भोग लगायो, खूब खिलायो, इतना खिलायो कि भूल गयो कि ये पानी भी पियोगे। तो कहा तो गोवर्धन जी सारा पानी पी गयो, सारा पानी गोवर्धन जी पी गए। इस प्रकार से प्रभु ने गोवर्धन को उठा करके वर्षा से बचाया। इस लीला को कहते हैं इंद्रमान भंग लीला, क्योंकि यहां पर इंद्र का मान प्रभु ने भंग किया।
प्रभु एक बार यमुना तट के किनारे खड़े हैं और इंद्र को बहुत दुख हुआ, पश्चाताप हुआ प्रभु के प्रति, और आज इंद्र प्रभु से क्षमा याचना करने के लिए आए हैं। लेकिन प्रभु इंद्र के सामने खड़े हैं, लेकिन इंद्र प्रभु के बगल खड़े हैं। नजर मिलाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। तो इंद्र ने सोचा कि मैं प्रभु को प्रसन्न कैसे करूं। अब किसी को प्रसन्न करना हो तो उसकी रुचि की कोई चीज आप ले जाकर उसको दे दीजिए, प्रसन्न हो जाएगा। कोई आपसे नाराज हो जाए, कोई आप पर क्रोधित हो जाए, तो आप उसकी नाराजगी को, उसके क्रोध को कैसे शांत करोगे? उसकी प्रिय वस्तु उसे प्रदान कर दो, उसका क्रोध भी शांत हो जाएगा और नाराजगी भी दूर हो जाएगी। तो इंद्र ने सोचा कि प्रभु को क्या पसंद है, इसकी सबसे बड़ी ये वस्तु क्या है? तो इंद्र ने सोचा कि प्रभु की जो सबसे प्रिय वस्तु है वो है गौ, गाय। इसलिए इंद्र ने प्रभु के सामने गाय प्रस्तुत कर दी। गाय को अपने आगे कर दिया, गो माता। यहाँ पे ध्यान दें, जब भी हम किसी कार्य से अपने घर से बाहर निकले, अगर मुझे गो के दर्शन हो तो समझिए आपका कार्य सफल होगा, क्योंकि गो हमारी माता है। इन्हें कभी जूठन मत चलाना, क्योंकि ये माता है। अगर गौ पाला है तो छोटे से ही बांधो, दूर दूर कर छोड़ मत दो, ये पाप है। तो इंद्र ने गो को आगे कर दिया और 7 श्लोकों में प्रभु की स्तुति की, क्योंकि इंद्र ने प्रभु की लीला में व्यवधान उत्पन्न किया है, रुकावट पैदा करने की कोशिश की। और साथ ही साथ कामधेनु ने भी प्रभु की स्तुति की और गौ को ग्रहण करते हुए प्रभु गोविंद कहलाए। गोविंद अर्थात जिसको गाय प्रिय हो। इंद्र के द्वारा गौ प्रदान करके प्रभु ने गौ को ग्रहण किया और गोविंद कहलाए। गोविंद भगवान की। और अपने शरणागत में आए इंद्र को आनंद की अनुभूति प्रदान की। जब किसी का क्रोध शांत हो जाएगा, किसी की नाराजगी दूर हो जाएगी, तो वो भी आनंदित होगा और आप भी आनंदित होगे। यहाँ दोनों तरफ आनंद है। यही तो हमारे प्रभु का नाम आनंद कंद भगवान भी है। एकादश्याम निराहार सप्तमर्च जनार्दन स्नातुं नन्दस्तोभ्यां द्वादश्यां जलभासिनी। एक बार नंद जी एकादशी का व्रत करके द्वादशी को प्रातः काल 3 बजे यमुना जी में स्नान करने के लिए गए और वहां पर शेषनाग जी यज्ञ को बंदी बना लिया और पाताल में करने का चले गए। कभी भी 3 बजे नदी में स्नान न करना। स्नान सबसे पहले साधु स्नान करता है और 3 बजे के पहले तो सकता ही नहीं। मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है। एक बार चंद्र ग्रहण लगा हुआ था, मैं वाराणसी गया था दशाश्वमेध घाट पर ग्रहण का स्नान करने। रात्रि में मैंने देखा, वर्मा से ही मैं गया था, 12:30 बजे तक पहुंच गया था। नदी के पास मैंने देखा 1:30 बजे एक स्त्री स्नान करने के लिए गई, लेकिन लौटी नहीं, लौटी तो उसकी लाश।
प्रत्यक्ष मैंने अपनी आंखों से देखा। तो कभी भी 3 बजे स्नान मत करिएगा। ये लाइफ ये है ब्रह्म मुहूर्त की प्रलय काल की रात। साधु पुरुषों के लिए प्रलय काल, जो वानप्रस्थी है, तेरही आश्रम में रहने वाले व्यक्तियों को ब्रह्म मुहूर्त की प्रलय लीला में स्नान करने का आदेश है। सन्यासी, या आपने संन्यास आश्रम धारण कर लिया हो, या आपने ब्रह्मचर्य आश्रम धारण कर लिया हो, या आपने वानप्रस्थ आश्रम धारण कर लिया हो। गृहस्थ आश्रम में नहीं, गृहस्थ आश्रम में वो प्रलय काल आपके लिए प्रलय काल बन जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने जाकर के नंद जी को शेषनाग की कैद से छुड़ाया। हमने आपसे बताया कि कथा में जितनी भी देर तक बैठो, शांत भाव से बैठे, मन को एकाग्र करके बैठे। ये मन भटकता है, मन में भटकाव होगा, ये तय है। इसीलिए मन में भटकाव तभी होगा जब आपके मन में राग और द्वेष होगा। राग आपकी विषय वासना, द्वेष आपके काम, क्रोध, मद, लोभ, दंभ, दुर्भाव, द्वेष, ये द्वेष है। जब हम भौतिक पदार्थों के सुखों के प्रति बढ़ते हैं तो हमारे मिलने वाले बन जाते हैं, और जब हम किसी का नुकसान करने के लिए बैठते हैं तो हमारे शत्रु बन जाते हैं। और यही राग द्वेष का मिट जाना ही वैराग्य है। और ये वैराग्य तभी आपके जीवन में आएगा जब आप प्रभु की शरण में होंगे। और राग द्वेष में मिटता है काम, क्रोध, मद, लोभ और दंभ। कितने हुए? 5। इन 5 को आप दूर करो तो आप 5 सीढ़ियां चढ़ जाओगे। और जब 5 सीढ़ियां चढ़ोगे तो छठी है मेरी भावना, और 7 पावे रीति रस। तब आप रस में प्रवेश करोगे, तब आप प्रभु की रास क्रीड़ा का आनंद ले सकोगे। लेकिन भले आप 7 सीढ़ियां न चढ़ पाओ, लेकिन ये 5 सीढ़ियां तो आपको चढ़नी ही पड़ेंगी। काम की, क्रोध की, मोह की, दंभ की और दुर्भाव की। ये जो 5 सीढ़ियां हैं, ये तो आपको चढ़नी होगी, क्योंकि रास में काम का काम नहीं है। रास में काम का काम नहीं है। इसलिए आपको अब मैं प्रभु की जो विशेष लीला है, जो कि प्रभु ने 8वें वर्ष में प्रारंभ की, वो है प्रभु की रास लीला। तो 5 सीढ़ियां आपको चढ़ना है। आप लोगों से मेरा निवेदन है कि जितनी देर तक आप प्रभु की रास लीला का श्रवण करेंगे, अपने मन में काम विकार, क्रोध की भावना, दंभ का भाव, मद की मत्सरता और लोभ का परित्याग कर दीजिए। तब आपको प्रभु की रास लीला का आनंद प्राप्त होगा। और यदि काम आ भी जाए तो राम का नाम लेना, क्योंकि जहां राम वहां काम नहीं। जहां मेरा राम होगा वहां काम नहीं होगा। अभी आप इसका दर्शन भी करेंगे इसी रास लीला में। भगवान पिता रात्रि शरदोर फुल्ल मल्लिका वीक्षन्तुं मनश्चक्रो योगमाया तत्रापि भगवान ने राष्ट्र क्रीड़ा करने के लिए शरद ऋतु का निर्माण किया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भगवान अपनी योग माया के जरिए
योग माया के द्वारा शरद पूर्णिमा की रात को तो तैयार किया, क्योंकि प्रभु राष्ट्रत्र पीड़ा करने जा रहे हैं। और जिस वक्त प्रभु ने राष्ट्रत्र पीड़ा की, उस वक्त प्रभु 8 वर्ष की अवस्था को पार पहुंचते थे। कहते हैं कि भगवान कृष्ण भगवान क्या है? रसिया है। एक फिल्म की गीत मैंने सुनी नहीं है, एक लाइन की सुनी है, और यहाँ हमेशा कहता हूँ, जहाँ मैं अपनी भागवत कथा कहता हूँ और जब ये प्रसंग आता है उसको जरूर कहता हूँ, क्योंकि कहा है प्राइमरी के बच्चे को प्राइमरी भाषा में समझाओ तो समझेगा, अब प्राइमरी के बच्चे को इंटरमीडिएट और बीए एमए की भाषा समझाओ तो समझ नहीं आएगा, उसको तो उसी की भाषा में समझाओ। फिल्मों को ज्यादा समझते हो तो ज्यादा। कृष्ण करे तो रास लीला और हम करें तो कैरेक्टर ढीला। यहाँ पे ये प्रसंग भी आएगा, जब जब आप प्रसंग सुनेंगे तब तक आएगा, और मैं आपको 5 चीजें बताऊंगा इसमें। आज मैं पहली चीज बताता हूं, ध्यान से सुनिए क्योंकि ये प्रसंग चल रहा है। कृष्ण को आप मानव मत समझिएगा, निराकार निर्विकार परब्रह्म है। कल मैंने अपनी कथा में कहा था कि ब्रह्म का जन्म नहीं होता, परमात्मा का जन्म नहीं होता है, परमात्मा तो प्रकट होता है, परमात्मा का तो प्राकट्य होता है। आपके जब 10 विकार, 5 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और आपका एक मन के सारे विकार जब समाप्त हो जाएंगे तो आपके जीवन में हमारे कृष्ण प्रकट हो जाएंगे। ये सारे विकार जब आपके समाप्त हो जाएंगे तो फिर परमात्मा को प्रकट करने की जरूरत नहीं है, कृष्ण की छाती सजाने की जरूरत नहीं है, मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमात्मा आपके हृदय में स्वतः प्रकट है। मेरे गोविंद, मेरे श्याम सुंदर, मेरे कन्हैया का दर्शन तो आपको हो ही जाएगा। तो कृष्ण मानव नहीं थे। और एक और बात बताता हूं, ये बताओ, कृष्ण 8 वर्ष की उम्र को पार कर रहे थे जब भगवान श्री कृष्ण ने रासलीला की। एक 8 वर्ष के बालक के अंदर कौन सी वासना जगेगी? यहाँ पर हम काम वासना की दृष्टि से कृष्ण की रासवत क्रीड़ा को देखते हैं। इसलिए मैंने पहले ही आपको बताया कि प्रभु के रासलीला का श्रवण करना है, उनके रासलीला का श्रवण करके आनंद के गोते लगाना है, आनंद की प्राप्ति करना है, आनंद के समुद्र में नहाना है, तो आपको अपनी काम क्रीड़ा को समाप्त करना होगा। भले आप 7 सीढ़ी न चढ़ सको, लेकिन 5 सीढ़ियां तो आपको चढ़नी होगी, तभी आपको रास में प्रवेश मिलेगा। प्रभु अपने शयन कक्ष में है, शरद पूर्णिमा की रात्रि है। आज तक मैया अपने कलवा का, अपने लाला का अपने हाथों से श्रृंगार करती थी, लेकिन आज प्रभु स्वयं अपने हाथों से श्रृंगार कर रहे हैं। कानों में कुंडल और उनके नूपुर है। सुशोभित पीतांबर पहनकर हाथ में बंसी लेकर प्रभु अपनी शयन कक्ष की खिड़की से कूद जाते हैं। जिनके माथे पर मुकुट है, माथा पर कुंडल, कमर पर करधनी, प्रभु का ये बड़ा ये मनोरम दृश्य, इतनी मनोरम छवि जो कि नैना राम हो रही थी। प्रभु वृंदावन की कुंज गलियों से होते हुए गुलाबों की झुरमुट और केसर की क्यारियों से निकल करके बंसी पट की तट पर आकर के प्रभु पीतांबर बिछा लेते हैं और पीतांबर बिछा करके अपनी बंसी से कहते हैं कि तेरी बंसी आज तक मैंने तेरी खूब सेवा की,
लेकिन तू मेरे किसी काम नहीं है। तो बंसी ने कहा, ये बता आपने मेरी कौन सी सेवा की? तो प्रभु बोले कि मैं तुझको अपने हाथों की चादर पर लेटा लेता था और अपने होठों का तकिया लेकर सुलाता था। और जब तू थक जाती थी तो हौले हौले अपनी उंगलियों से तेरे चरण को दबाता। कितनी ही मनोहारी ये छवि हमारे कृष्ण की। और जब तुझे नींद नहीं आती थी तो अपने घुघराले बालों के झोंकों से मैं तुझे पंखा करता था। एक बार प्रेम से बोलिए, मुरलीधर गोपाल की जय। बंसी ने कहा, ये बता, इतनी लंबी चौड़ी तारीफ कर रहा है तो भैया काम बता, काम क्या है? काम ये है कि तू अभी जा। मैंने गोपियों को आदेश रखा है कि शरद ऋतु आने पर मैं तुम्हारे साथ रास क्रीड़ा करूंगा और तू जा। मेरा ये संदेश दे और उनके चित्त को चुरा कर ला। बंसी ने कहा कि आप ये बताओ, ये चोरी के अलावा और भी कुछ आता है आपको? है? अब एक बार माखन चुरा चुरा दिखाते थे, फिर आपने गोपियों के वस्त्र चुराए, अब आज आप चुराने की बात करते हो। तो चोरी के अलावा आपको और भी कुछ आता है? ये देखते काम आता है। मैंने बताया प्रभु क्या है? चित्त चोर। चित्त चोर है जो चित्त चुराए। चित्त यानी मक्खन। कल मैंने विस्तार दिया था इस कथा को। बंसी तो प्रभु ने अंदरों पर दिया और धुन से अपनी सबसे कहे जो धुन निकाली अपने अंदर में मिला। और वो अपने अल्लादनी राधा, अल्लादनी माने कौन? जो सिर्फ एक वेग से, एक क्षण से, एक शीघ्र से जो अपने सिर्फ कृष्ण और सिर्फ कृष्ण और सिर्फ कृष्ण के लिए दौड़ी चली। राधा का नाम इसलिए आता है पहले, उल्टा नाम जपत हरि ज्ञाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपत हरि ज्ञाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपत हरि ज्ञाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। धारा धारा
कृष्ण और राधा के प्रेम को यदि समझना है तो हमें राधा को समझना होगा, और यदि हमको राधा को समझना है तो राधा के प्रेम को समझना होगा, और यदि राधा के प्रेम को समझना है तो राधा के प्रेम की धारा को समझना होगा। जो कृष्ण के प्रेम की धारा है वही राधा है। और प्रभु ने जब बंसी बजाई तो सारी गोपियां दौड़ी चली आई। सारी गोपियां अपने घर द्वार छोड़कर, जो खाना बन रहा था खाना बनाना छोड़ दिया, जो पति की सेवा कर रही थी पति की सेवा करना छोड़ दिया, जो गौओं को चारा देने जा रही थी गौ का चारा देना छोड़ दिया, बच्चे जो दूध पी रहे थे बच्चों को दूध पिया छोड़कर दौड़ पड़ी अपने कृष्ण के प्रेम में। श्याम तेरी बंसी बजने लगी, श्याम तेरी बंसी बजने लगी, श्याम तेरी बंसी बजने लगी, श्याम तेरी बंसी बजने लगी। सारी सारी रात में तुम बजने लगी, सारी सारी रात में तुम लगने लगी, श्याम तेरी श्याम तेरी बंसी बजने लगी। बजा के
ने जब इस बंसुरी की धुन को सुना कि अपने मन में ये भाव लेते हुए बंसुरी तट पर कृष्ण के सामने आकर सारी की सारी गोपियां खड़ी हो गई। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पदार्थ हैं। पहला पदार्थ धर्म। आप जब भी प्रभु के दर्शन करने के लिए आओ, अपने धर्म को प्रभु को अर्पित कर दो। अर्थ, अर्थ का अर्थ ये नहीं है कि अर्थ का अर्थ धन है। ठीक है, एक है आपका सूक्ष्म शरीर और एक है आपका स्थूल शरीर और एक है आपका कारण शरीर। तो कारण शरीर का अर्थ आपका रुपया, पैसा, धन दौलत नहीं है। कारण शरीर है आपकी वासनाएं, आपकी बुराइयां। प्रभु अर्थ आपसे मांगते हैं। ठीक है, आप मंदिर में गए, किसी संस्था में गए, आपने दान किया, क्योंकि अगर आपने धन कमाया है तो उसका 10वां हिस्सा समाज के कार्यों के लिए दिए। क्यों? क्योंकि जन्म के साथ 4 ही आते हैं और मरने के साथ भी 4 ही जाते हैं। 4 लोग कागज देते हैं, किसी 5वें ने कागज दिया। तो गोपियों ने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये सब के सब प्रभु पर न्यौछावर कर दिया। और श्री कृष्ण भगवान ने कहा, स्वागतम हो महाभाग प्रियम कटिवाड़ में वज्रश्याम किचित भूतमान कारणम। देखिए भाई कन्हैया क्या गोपियों से कहते हैं, बहुत ध्यान सुनिएगा। 2 बातें अच्छी तरह से याद करिएगा कि प्रभु ने रासत्व क्रीड़ा के लिए गोपियों को आमंत्रित किया था, आदेश दिया था। और इसी रासत्व क्रीड़ा के लिए शरद ऋतु का निर्माण भी प्रभु ने किया। लेकिन जब गोपियां बंसी की छैया पे आई तो प्रभु ने कहा, स्वागत 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 आपका गोपियों, लेकिन इतनी रात्रि में तुम आई हो सब की सब, क्या बात है? जो इतनी सारी गोपियां आप आई हो, क्या बात है? क्या कंस ने फिर किसी राक्षस को गोकुल में भेज दिया? क्या तुमको अपने पुत्रों का करुण क्रंदन नहीं सुनाई दे रहा है? जो इतनी रात सब की सब चली आई, तुम्हारे पति भूखे होंगे, तुमको भोजन चाहिए, तवे पे तुम्हारी रोटियां जल रही होंगी, गांव के दोहने का भी तो समय हो चुका होगा। देखो गोपियों, इस तरह से तुम लोग जो रात में आई वो ठीक नहीं है। तुम्हें अपने पति की सेवा करनी चाहिए, अपने बच्चों की देखभाल करनी चाहिए। तो इतने में एक गोपी आई, सामने खड़ी हुई। उसने कहा, कन्हैया मुझे तुमसे एक बात करनी है। बोलो क्या बात करनी है? तो गोपियों ने कहा, एक गोपी ने कहा, प्रभु एक आपको मैं कहानी सुनाती हूं। तो इस गोपी ने कृष्ण भगवान को एक कहानी सुनाई। कहा कि एक पति है जिसकी एक पत्नी है और वो पत्नी अपने पति से बहुत प्रेम करती है। उसे स्नान कराना, उसको चंदन लगाना, उसकी आरती करना, उसको भोजन कराना। और एक दिन वो उसका पति कुछ दिनों के लिए परदेश जा रहा है। तो उसकी पत्नी ने अपने पति से कहा कि प्राणनाथ, मैं नित्य प्रतिदिन आपकी पूजा करती हूँ, आपको स्नान कराती हूँ, चंदन लगाती हूँ, आरती उतारती हूँ, आपको भोजन कराती हूँ। अब आप जितने दिन बाहर रहोगे तो मैं आपकी पूजा से वंचित हो जाऊंगी ना।
तो पति ने कहा ऐसा है कि तू मेरी पूजा से वंचित नहीं हो सकता। कहा कैसे? एक काम कर, तू मेरी फोटो ले ले, तस्वीर ले ले, चित्र ले ले, और जितने दिन तक मैं बाहर रहूंगा उतने दिन तक तू उस तस्वीर की पूजा करना, उसको तिलक लगाना, उसकी आरती उतारना और उसको नैवेद्य समर्पित करना और उसी प्रसाद को तू ग्रहण कर लेना। पति को बेचारे का तुम्हें पति का प्रसाद नहीं, लेकिन पति का। ये जो पति है तो पति परमेश्वर है, और ये जो परमेश्वर है तो पति का छोड़ा हुआ जूठन भी वो पत्नी के लिए प्रसाद है। उसका पति परदेश चला गया, उसकी पत्नी अपने पति के तस्वीर की वो पूजा करती, तिलक लगाती, धूप दिखाती, दीप दिखाती, नैवेद्य दिखाती। एक दिन वो पूजा कर ही रही थी कि बीच में ही दरवाजा खटखटाया और उसके पति का खोल दरवाजा। तो प्रभु आप ये बताओ कि बाहर भी पति खड़ा है और अंदर भी पति है, एक तस्वीर वाला पति है और दूसरा साक्षात है। तो प्रभु आप मुझे ये बताओ कि उस स्त्री को क्या करना चाहिए? प्रभु ने कहा बड़ी सीधी सी बात है। अरे भाई वो तस्वीर की आज तक पूजा करती रही और जिसकी वो पूजा कर रही है आज तो साक्षात आ गया है तो उसको अपने पति के पास जाना चाहिए। तब वो यही समझाना चाहते हैं मेरे श्याम सुंदर, मेरे गोविंद, मेरे गोपाल, आप ही मेरे पति हो, आप ही मेरे पुत्र हो, आप ही मेरी माता हो, आप ही मेरे पिता हो, आप ही मेरे सब कुछ हो। और जिसकी तस्वीर को मैंने अपने हृदय में बसाया और हृदय में बसाकर आज तक उसकी पूजा करती चली आई, आज वो साक्षात मेरे सामने प्रकट हो गया, तो हम दुनिया कैसे जा सकती है? नहीं जा। मैं हूं बहुति भवान गतितं नादिशं संतच्च सर्वविषयोयुधपालनं भक्ता भजस्व दुख ग्रहमाति मायां देवो यथा पुरुषो। हे गोविंद, हे श्याम सुंदर, हे कृष्ण, संसार में जिसका जितना भी संबंध है वो सारे संबंध आपसे है। पति का, पुत्र का, भाई का, बहन का, माता का, पिता का। यही बात श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में भी कही थी, इस बात को समझाया था। ये जो तुम देख रहे हो पितामह है, ये कर्ण है, ये द्रुपद है, ये कौन है, ये सब मैं हूं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, मैं ही पूर्ण हूं। संबंध भी मैं ही हूं, प्रकृति भी मैं ही हूं, सागर भी मैं ही हूं, हवा का झोंका भी मैं ही हूं। अहम संपूर्णम त्रिलोकेश्वरम, संपूर्ण त्रिलोकीनाथ ही मैं ही। आप क्या कर रहे हैं? और इस प्रकार से गोपियों ने अपनी बातों को चरितार्थ कर दिया। गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में ये बात आई है, क्या तुम तत्त्वमूलस्य सर्वधर्मान् परित्यज्य। क्योंकि प्रभु हमेशा अर्जुन से ज्ञान की ही बात करते हैं और कभी कभी कर्म की भी बात करते हैं, कभी कभी उपासना की भी बात करते हैं। ज्ञान, कर्म और उपासना, ज्ञान से कर्म का ज्ञान होता है और कर्म के करने से उपासना की प्राप्ति होती है। उपमाने प्रभु, उपमाने आपके आराध्य, उपमाने आपके गुरु। उपासना, यहां पर काम की वासना नहीं है, यहां पर प्रभु को पाने की वासना है।
यहाँ पर अपने गुरुदेव के शरण में आने की वासना है। गोपियों ने यही बात श्री कृष्ण ने कही, हे प्रभु, आप कभी काम की बात करते हो, आप कभी धर्म की बात करते हो, आप कभी मोक्ष की बात करते हो, लेकिन मैं तो आपसे सिर्फ एक ही बात करती हूँ, और वो है आपसे प्रेम की बात। हे प्रभु, मुझे आपसे प्रेम है। गोपियों ने कहा कि सबकी आत्मा आप हो, और आपके श्री चरणों में हम सभी गोपियां अपना सब कुछ न्यौछावर कर देंगे। क्योंकि ये विषय वासना तब तक आपके हृदय में रहेगी जब तक आपका ये जीव जीवित है। वासना तो जन्म से शुरू होता है, मृत्यु तक रहता है, लेकिन हम अपनी इस वासना को प्रभु के श्री चरणों में उपासना में बदलेंगे। जब तक काम सताए प्रभु का लाभ लेना शुरू कर दो, जब तक काम वासना जागृत हो गुरुदेव के दिए मंत्रों का जाप करना शुरू कर दीजिए। ये काम वासना गुरु के दिए मंत्र, प्रभु के दिए मंत्रों से चलकर समाप्त हो जाएगी। प्रभु कहते हैं कि जैसे बीज को मैं जला के भून देता हूँ, इसी तरह से तुम्हारी ये काम वासना जब जब लगेगी तो तुम्हारी काम वासना इस बीज को मैं अपने प्रभाव से जलाकर भस्म कर दूंगा, क्योंकि जब बीज जल जाएगा तो उसमें अंकुर नहीं। यही बात आज गोपियां श्री कृष्ण से कह रहे हैं, और गोपियों ने कहा प्रभु, हम आपकी शरण में आए हैं। और प्रभु ने गोपियों के साथ रासत क्रीड़ा की, और जब प्रभु ने गोपियों के साथ रासत क्रीड़ा की तो यहाँ पर गोपियों को हो गया मद, और हमारी राधा रानी को हो गया मान। देखिए, मद और मान क्या है? मद और मान में अंतर है। मद किसे कहते हैं और मान किसे कहते हैं? ये मद होता है छोटे लोगों को। एक बार प्रेम से कहें राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। तो गोपियों को हुआ मद और राधा रानी को हुआ मान। और मान किसको होता है? जो बड़ा होता है, चाहे पद का मान हो, चाहे घर का मान हो, चाहे ऊंची बिल्डिंग का मान हो। कि मेरे जैसी ऊंची बिल्डिंग किसी की नहीं है, मेरे जैसा पैसा किसी के पास नहीं है, मैं रानी ही नहीं, मैं महारानी हूँ। और अपनी राधा भी तो राधा रानी थी। तो राधा रानी को हुआ मान और गोपियों को हुआ मद। और जब प्रभु भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ नृत्य करने लगे तो गोपियों को मान हो गया कि ये कृष्ण मेरे हैं। और जब रासत में श्री कृष्ण गोपियों के साथ नृत्य करने लगे और अन्य गोपियों के साथ बर्ताव करने लगे तो राधा रानी को प्रणय कोप हुआ। प्रणय माने प्रेम। और जब प्रभु ने देखा कि राधा रानी को प्रणय कोप हो रहा है तो वो गोपियों के साथ हट करके राधा रानी के साथ नृत्य करते हुए अंतर्ध्यान हो गए और राधा रानी को लेकर के पूर्व दिशा की ओर लेकर चले। तो यहां पर राधा को हुआ मान। किसका मान? कृष्ण का मान। ये कृष्ण मेरा है। अब यहाँ पे समझने की बात है कि भगवान श्री कृष्ण राधा रानी को लेकर अंतर्ध्यान ही क्यों हो गए? रासलीला तो हम भी कर सकते थे, लेकिन प्रभु ने गोपियों के मद को चूर कर दिया। ये मत समझना गोपियां कि मैं तुम्हारा ही हूं। और वहां से लेकर अंतर्ध्यान हो गए। और जब अंतर्ध्यान हो गए राधा जी के साथ, अपनी राधा रानी के साथ रास करते हुए पूर्व दिशा की तरफ बढ़े तो यहाँ पर राधा जी को हो गया मान। और प्रभु ने अपनी माया फेंकी तो राधा जी को पैरों में दर्द होने लगा। और राधा जी ने कहा, हे श्री कृष्ण, हे सखा,
मैं अब नहीं चल सकती, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। तो कृष्ण ने कहा 2 कदम और चलो, सामने ये चबूतरा है, यहाँ पर तुम खड़ी हो जाओ। और जिन राधा रानी को कृष्ण का मान हुआ था, राधा रानी चबूतरे पर खड़े होकर मान गई और चबूतरे पर खड़ी हो गई। कृष्ण भगवान ने राधा रानी को चबूतरे पर खड़ा किया और खड़ा करके कृष्ण भगवान ने झुक करके राधा रानी की चरणों की तरफ की राधा जी को लगा कि लगता है श्री कृष्ण अब हमको अपने कंधे पर उठाकर ले चलेंगे। और श्री कृष्ण भगवान बड़ी ही चतुराई से नीचे की तरफ झुक करके अंतर ध्यान हो। इधर गोपियां कृष्ण के विरह में व्याकुल, इधर राधा रानी वहां पर खड़ी होकर रोने लगी। और जब राधा रानी रोने लगी तो राधा रानी रो करके बेहोश होकर गिर पड़ी। यहाँ से कथा बहुत ही मार्मिक मोड़ पर जाएगा। एक शब्दों को आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, तभी आपको प्रभु की इस रासत्व क्रीड़ा का आनंद मिलेगा। उधर गोपियां कृष्ण के वियोग में पागल हुई चली आ रही थी, तो रास्ते में उन्होंने राधा रानी को गिरा पड़ा देखा। राधा रानी ने गोपी गीत के माध्यम से अपने प्रभु को पुकारा। ये गोपी गीत मैं गाऊंगा, आप लोग श्रवण करने का प्रयत्न करेंगे और जिनको ये शब्द आता हो वो मेरे साथ गुनगुनाएंगे भी, और जिनको नहीं आता है वो मन में ही प्रभु के नाम का स्मरण करेंगे। जयति देवितम जन्मनागद जयति देवितम कन्या इस मंत्र का सत्य श्रद्धा भक्त के भाव के साथ अगर मंत्र का जाप करे हाथ तौर पर शरण में, तो उस कन्या के विवाह की योग पार्वती हो जाती है।
क्रीड़ा गोपियों के मान का भंग, राधा रानी के मान का भंग हुआ और गोपियों का मन चूर हुआ। और जब कन्हैया हमारे प्रकट हुए तो गोपी ने कहा, गोविंद बिहारी लाल की इस प्रकार से गोपियों के मध्य सबसे पहले भगवान ने रास क्रीड़ा की और गोपियों के मध्य रासलीला करते हुए अब प्रभु गोपियों को महारास में लेकर प्रवेश कर रहे हैं। और जब प्रभु महारास में प्रवेश करने चले तो गोपियों ने 3 प्रश्न पूछे हैं। उन तीनों प्रश्नों को बड़ा ध्यान से सुनिएगा। ये तो था रास, जहां पर काम, धर्म, काम, अर्थ और मोक्ष ये चारों के चारों गोपियों ने प्रभु के श्री चरणों में अर्पित किए। तो रास में प्रवेश मिला और 3 प्रश्न पूछे तो अब महारास में प्रवेश मिल रहा है। आप लोग भी ये 3 प्रश्नों को बहुत ध्यान से सुनिएगा। कौन से प्रश्न भगवान श्री कृष्ण गोपियों ने पूछे कि हे श्याम सुंदर, ये बताओ, एक व्यक्ति है जो दूसरे से प्रेम करता है और वो उससे प्रेम करता है, और एक व्यक्ति वो है जो सबसे प्रेम करता है, और एक व्यक्ति वो है जो किसी से प्रेम नहीं करता। ये आवश्यक है, इस प्रश्न के उत्तर की आवश्यकता है। अरे तो आपको महाराज में प्रवेश मिलेगा। एक व्यक्ति वो है जो दूसरे से प्रेम करता है, एक व्यक्ति वो है जो सबसे प्रेम करता है, और एक व्यक्ति जो है वो किसी से प्रेम नहीं करता, ना तो किसी से प्रेम करता है, ना तो किसी से कोई संबंध ही रखता है। तो आप ये बताओ कि आप वो कौन? वो कि आप किसी से प्रेम करते हो जो आपसे प्रेम करता है, या वो कि आप सबसे प्रेम करते हो, या वो कि आप किसी को प्रेम नहीं करते। तो उन्होंने कहा कि देखो गोपियों, मैं उनसे तो कदापि प्रेम नहीं करता जो मुझसे प्रेम करते हैं। क्यों? क्योंकि ये तो व्यापार हो गया, फिर प्रेम क्यों कहा? अरे तूने मुझसे की, मैंने तुझसे की। तो यहाँ तो प्रेम तो व्यापार है, तो ऐसे लोगों से मैं प्रेम नहीं करता। ये हमारे जीवन में है और यही प्रेम हम करते हैं। माता पिता पुत्र से प्रेम करते हैं क्योंकि वहां भी उनको अपने पुत्र से पाना है। पुत्र अपने माता पिता से प्रेम करते हैं तो यहां भी पुत्र को अपने माता पिता से पाना है। संबंध जहां होंगे, जहां रिश्ते नाते होंगे, वहां प्रेम प्रेम नहीं, वहां प्यार प्यार नहीं, व्यापार दिखाई देगा। प्रभु ने कहा ऐसे लोगों से मैं प्रेम नहीं करता। लेकिन पुत्र चाहे अपनी माता से प्रेम करे या न करे, लेकिन माता तो अपने पुत्र से अवश्य है। ए बेटा, भले तू मुझे कुछ 1 पैसा दे या न दे, लेकिन तू सुखी है। हमेशा माता पिता अपने पुत्र के कल्याण की बात सोचते हैं। कोई माता अपने पुत्र के कल्याण की बात न सोचे। कभी कभी लोग हमारे पास आते हैं, प्रश्न भी करते हैं कि भैया बताइए, मेरी माँ आपको तो बिल्कुल नहीं मानती। अरे यार, अगर तेरी माँ तुझे नहीं मानती तो अपने किसी और पुत्र को तो जरूर ही मानती है। अब तुझे क्यों नहीं मानती है? तो अपने आप में ही विचार बना, मैं तो एक ही बेटा हूं।
तेरी बहन होगी, चाहे आप उसी को ज्यादा मानती है, तो मानती है ना किसी को। ऐसी कोई माँ इस धरती पर है ही नहीं जो अपने किसी पुत्र और पुत्री को ना माने। हर माँ माता माता नु होती, पुत्रों को पुत्रों। माता को माता हो ही नहीं सकती। माता कोई भी हो, वो माता माता ही होगी। तो मैं ऐसे लोगों से प्रेम नहीं करता। आत्माराम, पूर्णराम, कृतज्ञता और गुरुद्रोही। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत महापुराण के इस 10वें स्कंद के 32वें अध्याय में बताया है इस बात को। एक होते हैं आत्माराम, एक होते हैं पूर्णकाम, एक होते हैं कृतज्ञ और एक होते हैं गुरुद्रोही। आत्माराम कौन? जो सिर्फ अपनी आत्मा की बात सुनते हैं, जिसकी आत्मा में राम रमण करे हुआ है आत्माराम। उसको सिर्फ अपनी आत्मा से मतलब क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, इस आत्मा को क्या देना है, क्या नहीं देना है। ये आत्मा को तो किसी से कोई मतलब नहीं। आत्मा को तो न भूख चाहिए, न उसे प्यास चाहिए, उसको किसी चीज की आवश्यकता नहीं। वो निर्लेप है, अजर अमर है। मेरी आत्मा बड़ा सुख है, मेरी आत्मा बड़ा सुख है। बेटा, आत्मा को तो वापस तुझे छुआ नहीं, उसको तुझे देखा नहीं, तो उसके दुख और सुख को तू देख रहा है। दुख मन में हो, सुख मन में हो, और मन का आत्मा से कोई संबंध नहीं है। मन और मन शाह, मन एक है। जो आत्मा उस कुत्ते में है, जो आत्मा उस बिल्ली में है, जो आत्मा उस इंसान में है, वही आत्मा आप में भी है। जो आत्मा आप में है, वही आत्मा मुझ में भी है, वही आत्मा आप में भी है, वही आत्मा आप में भी है। आत्मा न हिंदू होती है, न आत्मा मुसलमान होती है। आत्मा न पंडित होती है, न आत्मा क्षत्रिय होती है। आत्मा न वैश्य होती है, न आत्मा शुद्ध होती है। आत्मा की कोई जात नहीं होती। आत्मा तो आत्मा। आत्मा का जब तक संबंध जीव से होता है तब तक वो आत्मा होती है, और ये आत्मा जब उस जीव से निकलकर चली जाती है और परम धाम को चली जाती है, तो वही आत्मा परमात्मा हो जाती है। वही आत्मा परमात्मा हो जाती है। तो प्रभु ने कहा, मैं ऐसे लोगों से प्रेम नहीं करता, और मैं उनसे भी नहीं प्रेम करता जो किसी से नहीं प्रेम करता। लेकिन मैं उन्हीं से प्रेम करता हूं जो सबसे प्रेम करता है। और इस प्रकार से प्रभु ने गोपियों के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, हे गोपियों, मैं उन्हीं से प्रेम करता हूं जो सबसे प्रेम करते हैं। हे गोपियां, मैं तुम्हारे इस प्रेम का कृतज्ञ हूं, ऋणी हूं। जब जब इतिहास लिखा जाएगा, हमारे तुम्हारे प्रेम को स्वर्णाक्षरों से लिखा जाएगा। इस संसार का एक प्राणी हमारे तुम्हारे प्रेम को याद करेगा, और गोपियों तुम्हारे प्रेम के कर्ज से ये कृष्ण ये कन्हैया हमेशा दबा रहेगा। इस प्रकार से प्रभु ने गोपियों के इन 3 प्रश्नों के उत्तर देकर अब प्रभु रचने जा रहे हैं महारास। रास को मतलब रसेव भूतानाम रस्योन किंचित शिवा स्वामी सब रसना रसेन गति। जहां पर रस की ही वर्षा हो, रस ही विद्यमान हो, जहां रस ही रस हो, उसी को कहते हैं रास। और ऐसा रास जिसमें प्रभु से मिलने की हो आस, इसलिए प्रभु से मिलने की आस लगाए रहना। अब यहाँ पे रासत की रास में चल रही है, और जैसे ही प्रभु ने रास लीला प्रारंभ की, महारास
प्रारंभ किया तैसे काम जब गोपियों को माध्यम बना करके काम वासना का तीर छोड़ा तो प्रभु ने 5 तीर छोड़े। सबसे पहला आलिंगन कर, दूसरा कर अलकावली, तीसरा नरहास, चौथा नहाग्रपात और 5वां ससटी का साक्षात। आलिंगन करने से वासना नहीं होगी, पहला तीर छोड़ा। कर अलकावली स्पर्श, अपने 5 उंगलियों को पीठ पर और इस 5 उंगलियों को कमर पर रख करके उन्होंने दूसरा तीर छोड़ा और अपने अपने नर्म उंगलियों का स्पर्श गोपियों को लगाया तो तीसरा तीर नरहास छोड़ा और अपने नभ को गोपियों के नभों से मिलाया तो नखाग्रपात और 5वां तीर छोड़ा समस्त कटाक्षपात, अपनी कमर को गोपियों के कमर से जो सटाया, ये 5वां तीर छोड़ा और इस 5 तीर को छोड़कर कामदेव को स्वर्ग पहुंचा दिया। कामदेव स्वर्ग पहुंच गया क्योंकि जहां राम वहां काम नहीं, जहां कृष्ण वहां वासना नहीं। और फिर भगवान ने जब रास किया तो उसकी रास की जो गूंज थी वो पूरे ब्रज में नहीं, पूरे गोकुल में नहीं, पूरी मथुरा में नहीं, पूरी धरती पर नहीं, तीनों लोक में गूंज उठी और ऐसी गूंजी, ऐसी गूंजी, ऐसी गूंजी कि हमारे भोले बाबा के खड़े हो गए। भोले शंकर भगवान की और भोले बाबा के खड़े हो गए हैं। ये आवाज कहां से आई? बड़ी मधुर मधुर, छम छम घुघरू की पायल, छन छन की छनकार, छन 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 छन, कहां से आई? कार्तिक जी ने कहा क्या बात है ये छम 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 के पास ही आवाज? कह रहे मैं प्रभु रास लीला कर रहे हैं, प्रभु रास लीला कर रहे हैं, चलना चाहिए। कह कहा जा रहे बैठे? तो भाई एक रास में हम भी जाकर ऊपर देखा है। कह वहां रास में गोपियां हैं, मर्दों की आवश्यकता नहीं है। क्या नहीं होती जाओ? कह देखो ऐसा है, जाना नहीं, वरना आपको लोग पहचान लेंगे, देख लेंगे तो किस प्रकार छोटे लोग आप ही पूजा करने लग जाएंगे। कहे अरे तुम समझा करो, हम भेष बना के जाएंगे। कहे हाँ गए थे देवता भेष बना के ना भगवान राम का दर्शन करने के लिए, दर्शन करते ही भूल गए कि आप कौन बन गए वहां पे नागेश्वर नाथ, जाओ मूर्ति बन गई है, यहाँ भी बनेगी। गए तो कहीं रहे तो वो तो दूसरी बात थी। कहीं ले जाओ। अब जब शंकर भगवान पहुंचे रासत्व क्रीड़ा के दरवाजे पर तो वहां पर ललिता जी खड़ी थी। तो ललिता जी ने कहा है भोले बाबा कहाँ जा रहे हो? कहीं जा रहे हैं रास लीला प्रभु करती हुई। कहीं इसे थोड़े जाने मिल जाएगा, ये हमारा तो काम नहीं जाइए। ललिता जी ऐसा करो कि तुम मुझे गोभी बना दो। कहा गोभी यहाँ कहां गोभी बना दे? तो बेचारे हम तो कमंडल रखे तो उसमें से धीरे से एक चुनरी निकालते हैं। देखो मैं चुनरी पहले से ही लाया हूं, ऐसा कर कि तुझे चुनरी उड़ा दे। कहा चुनरी को उड़ा दूंगी, आपकी घड़िया में कहा जाएगी, तो लटक रही है नीचे। अरे ये जो देख रहे हैं एक तो आप ये पहले इसको मैं दूर करिए, बार ऐसे कर रहा है खड़ा इसको। मैं तो इसकी फिक्र छोड़ दे, मेरे दाढ़ी को खींच खास करके दबा दे। तो लड़का मैंने किशन की दाढ़ी नहीं खींची, गांठ और लगाई, काट देखो एक काम करिएगा, ये दाढ़ी तो खुल भी सकती है, आप मैं सर से पांव को घूंघट कर दे रहे हो, ठीक है? लेकिन आप एक काम करिए, घूंघट उठा के मत देखने की कोशिश करिएगा। अंदर से अगर आपको देखा कहे ठीक है पहले तो मुझे अंदर जाके मैं अंदर से ही देख लूंगा, घूंघट नहीं उठाऊंगा। हाँ घूंघट मत सही है, ठीक। अब अपने बोले बाबा घूंघट काट के गोपी बन करके राष्ट्र के पीड़ा में जैसे ही प्रवेश किए, हमारे कन्हैया मुस्कुरा दिए। भाई गोपियां देखो ऐसा है
कि बड़ा रास किया, अब जरा कुछ हास परिहास भी हो जाए तो सागर वाला कहेगा ये क्या भाव है भाई, मेरे आते ही प्रमंडल, लेकिन बाहर तो है हमारा प्रमंडल और ये है रासमंडल। इस रासमंडल में ऐसा है कि इस रास और हास परिहास में देखो